DSSB जेई का पेपर रिसेंटली मार्च में हुआ है और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट सेट्स में उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोग ने 30 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 453-2000 फॉर अ फ्रेश कंक्रीट with compacting factor value of 0.75 to 0.8. The workability of the concrete is categorized as options given है और ये क्वेश्चन DSSB 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए याद रखिएगा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है क्या मेजर करता है, वर्कैबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, सो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू जो है आपको गिवन है 0.75 टू 0.8। एज पर IS 453-2000 के अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू गिवन है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू तो वर्कैबिलिटी ऑफ कंक्रीट को किस कैटेगरी में आप देखोगे, वेरी लो, लो, हाई और मीडियम। सो देखते हैं क्लॉज। सो क्लॉज नंबर 7.1.1 IS 453-2000 में इसमें ऑलरेडी मेंशन किया है, वेरी लो कैटेगरी के रिगार्डिंग जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेजरमेंट ऑफ वर्कैबिलिटी बाय द डिटरमिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर विल बी मोर अप्रोप्रिएट देन द स्लम। वेरी लो कैटेगरी की बात करा जा रहा है। एंड वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू ऑफ 0.75 टू 0.8 इज सजेस्टेड। तो वेरी लो के लिए IS 45 में क्या सजेस्ट किया है, किस कैटेगरी क्या होगी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू 0.75 टू 0.8। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील इज ऑप्शंस गिवन है। सो हम लोग को फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम लोग को पता है E इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2C ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है। सो स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0.3 होती है। एंड स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज होती है वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड C क्या है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि हमको फाइंड करना है। तो पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज 2 × 10⁵ इज इक्वल टू दैट इज 2C ब्रैकेट में 1 प्लस 0.3। ठीक है, ये क्या होगा, दैट इज 1.3 मल्टीप्लाई कर 2.6। तो 2.6 को डिवाइड कर देंगे ये से, तो 2 × 10⁵ अपॉन 2.6 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू आ जाएगी दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये स्टेटमेंट्स गिवन है, DSSB 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एज पर IS 453-2000 अकॉर्डिंग अगर आपका M10 ग्रेड है, M15 ग्रेड कंक्रीट है और M20 ग्रेड, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपके आते हैं दैट इज ऑर्डिनरी कंक्रीट में। ठीक है, याद रखिएगा M25 से लेकर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से लेकर M55 तक के जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं ये आते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आते हैं। एंड M60 से लेकर M80 तक के जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ये किस कैटेगरी में आएगा, इट इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया M20 ग्रेड कंक्रीट इज ऑर्डिनरी कंक्रीट जो कि करेक्ट है। M35 ग्रेड इज स्टैंडर्ड कंक्रीट, तो M35 भी स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है, दैट इज करेक्ट है। M55 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, तो हाई स्ट्रेंथ के लिए क्या है, M60 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या आपका रॉन्ग हो गया। M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टैंडर्ड कंक्रीट जो कि करेक्ट है क्योंकि 55 तक होता है, तो यहाँ भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर स्केल रिप्रेजेंटेशन इज ऑप्शंस गिवन है, DSSB 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इंजीनियर स्केल को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 फीट इज इक्वल टू 10 मीटर जो कि गलत हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर सही है, 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गलत है, 1 इक्वल टू 10 मीटर ये भी गलत है। तो जनरली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू समथिंग मीटर में होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड इज आल्सो नोन एज, डी टेबल एस बी जे का क्वेश्चन है, ठीक है। सो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को क्या बोलाता है, आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, इट इज आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर द पार्टिकल डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, ऑप्शंस गिवन है। तो याद रखिएगा स्टोक्स लॉ जो है जनरली स्टोक्स लॉ जो है वैलिड होता है फॉर द पार्टिकल डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 0.2 से लेकर 0.002 mm 0.0002 mm तक वैलिड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ml-2 t-2 is the dimension for which physical quantity, ऑप्शंस गिवन है। तो अब देखते हैं कि ये जो डायमेंशन है किसकी है। अगर हम बात करें डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, न्यूटन की होती है ml-t-2, सेकेंड की t हो गई, ठीक है, और मीटर दैट इज एल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया, दैट इज m l-1 t-1, ठीक है। ये तो होगा नहीं, रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन की क्या होती है, दैट इज ml-t-2 अपॉन मीटर की दैट इज एल हो गया। तो इसकी यूनिट आ गई, दैट इज m-t-2, ये भी गलत हो गया। एनर्जी की क्या होती है डायमेंशन, दैट इज ml स्क्वायर t-2, जो कि गलत हो गया। अब आते हैं स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वेट क्या होगा, न्यूटन में होगा, तो इसकी न्यूटन क्या होगा, दैट इज ml-t-2, और वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज एल क्यूब होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसकी यूनिट, दैट इज ml-2 t-2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्पेसिफिक वेट। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटूर इंटरवल ऑन अ मैप इज 15 centimeter if the upward gradient of 1 in 20 is required to draw between the 2 points, what is the horizontal equivalent? ऑप्शंस गिवन है, डी टेबल एसबी जेईई 2021 का क्वेश्चन है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंटूर, उसको क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे कंटूर इंटरवल गिवन है, ठीक है। सो फाइंड करना हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ना, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है, इट इज कंटूर इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय अपवर्ड ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट। सो यहाँ पे कंटूर इंटरवल कितना गिवन है, इट इज 15, और ग्रेडियंट कितना है, दैट इज 20। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 300 मीटर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ISI मेथड ऑफ मेजरमेंट द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस, ऑप्शंस गिवन है, डिटेल भी जेईई 2021 का क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेंथ करते हैं, उसके बाद वृत्त करते हैं, देन उसके बाद हाइट करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, LBH। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन 4 Newton per centimeter square. The corresponding height of the fluid when the fluid is water is, ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे P कितना है, प्रेशर इंटेंसिटी कितना गिवन है, दैट इज 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो हमको हाइट निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। तो 4 इंटू 10⁴ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, अगर हम वाटर की बात करें तो 1000 हो गया, ठीक है, फ्लूइड अगर, ठीक है। एंड जी क्या हो गया, दैट इज 9.81 इंटू एच। तो एच इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 4.07 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग, ठीक है, ऑप्शंस गिवन है।
सो वेंचुरीमीटर क्या है? वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड है? याद रखिएगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पहले याद रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा सकता है। दूसरा क्या है कि वेंचुरीमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो हम लोग वेंचुरीमीटर से मेजर करते हैं डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ठीक है। तो या कह सकते हैं इट इज फ्लो रेट कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर है नहीं, एनर्जी है नहीं, फ्लो रेट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन इज ऑप्शंस गिवन है। तो याद रखिएगा इंजीनियर्स चेन की जो लेंथ होती है 100 फीट होती है, एंड इसमें लिंक होते हैं, दैट इज 100 लिंक्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 100 फीट, सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले जो भी क्वेश्चन अभी रह गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आने वाली वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।